तैयार हैं आप? मैंने पिछले संडे आपको बोला था, मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में, और जब मैं इस पर और स्टडी करने लगा मुझे लगा हमें महीनों या सालों लग जाएंगे, मगर शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसा होगा। ठीक है? I had said last Sunday that I will teach you about Jesus and the Old Covenant, and when I started to study this, I saw how it will take us years. So let's just make a start today and see how it goes. Okay, but मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए, अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो आप मिस कर दोगे. If you are not focused, you'll not get it. So please sit in one place, honor the word. इधर उधर मत घूमिए, एक जगह बैठिए और वचन रिसीव करिए. ठीक है? Amen? All right. Let's go to John chapter 1 verses 18. यूहन्ना 1 उसके 18 को देखते हैं. और मैं चाहता हूं ध्यान धरकर वचन को सुनो. And I want you to hear the word intently. Okay? No one has seen God at any time. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. कौन बोल रहे हैं? Who is saying this? कौन बोल रहे हैं? Who is saying this? हाँ? प्रभु यीशु मसीह. परमेश्वर को किसी ने किसी भी समय नहीं देखा. No one has seen God at any time. Wait a minute. रुकिए एक मिनट. अब बहुत सारे ऐसे लोग थे पुराने नियम में जिन्होंने परमेश्वर को देखा. There were many people in the old covenant that saw. अगर केवल ये लिखा होता कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा किसी भी समय में, और बस ये आयत यही होती, तो हम समझ जाते वो परमेश्वर को हम कभी नहीं देख सकते. If this would have said that no one has ever seen God at any time, full stop, we would have understood nobody can see God. मगर आगे let's read आगे क्या हो रहा है. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him or revealed him. इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया या उसकी घोषणा की. ओके, तो ध्यान धरकर वचन सुनो, फिर आप समझोगे पूरा पुराना नियम में मजा आ जाए. अब जब पुराना नियम पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है पुराना नियम पढ़ने में. So hear the word intently, because when you understand this, when you read the old covenant, you will enjoy it. No one has seen God at any time. At any time. That ends the argument. किसी ने परमेश्वर को कभी भी नहीं, किसी भी समय में नहीं देखा. बहस खत्म. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, only He can declare Him, explain Him, reveal Him. इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, वही उसको, उसकी घोषणा, उसको प्रकट कर सकता है, उसको समझा सकता है उसके बारे में. ओके, अब अगर आप ये आयत चाहे आप एम्पलीफाइड में पढ़ोगे, NLT में पढ़ोगे, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे, जैसे ये लिखा गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो हम पढ़ते. मैं आपको लेगेसी स्टैंडर्ड बाइबल से पढ़ के बताता हूँ, मगर आप एम्पलीफाइड में भी देख सकते हो. एंड इट सेज, नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, द ओनली बिगॉटन गॉड हु इज इन द बूसम ऑफ फादर. लेगेसी वर्जन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोदी में है, उसने. No one has seen God at any time, but the only begotten God who is in the bosom of the Father. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है. That means one who is in the bosom of Father is not Father but is God, and God the Father is also God. So जो गोदी में है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर की गोदी में है, लेकिन वो पिता नहीं है, और पिता भी परमेश्वर है. Okay, I'm going to explain it so that you understand. I'm telling you, Old Testament is going to become glorious. ओल्ड टेस्टमेंट महिमा से भरी हो जाएगी आपके लिए. Okay? No one has seen God. किसी ने पिता को नहीं देखा. But only begotten God who is in the bosom of Father, He can show you God. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन केवल इकलौता
परमेश्वर जो पिता की गोदी में है वो आपको पिता दिखा सकता है, वो आपको परमेश्वर दिखा सकता है। ओके, अब सवाल ये आता है, अगर किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा तो पुराने नियम में इतने लोगों ने परमेश्वर को देखा। So now the question is, if no one has ever seen God, then so many people in the old covenant they saw God. Is the Bible contradicting itself? क्या बाइबल अपने आप से विवाद कर रही है यहाँ पे? और ये यीशु मसीह कह रहे हैं। And Jesus is saying तो this. पुराने नियम में जितने भविष्य जो लोग थे उन्होंने फिर परमेश्वर को नहीं देखा तो किसको देखा? So all the people in the old covenant, if they say they saw God, then who did they see? Okay, let's go to John 1:1. यूहन्ना 1 उसका 1. In the beginning was the आदि में वचन था. आदि में क्या था? वचन था. And the word was with God. और वो वचन परमेश्वर के साथ था. वचन किसके साथ था? परमेश्वर के. यानी वचन और परमेश्वर अलग हैं. That means word and God are different. Are you getting what I'm saying? This word, ये जो वचन है, in the beginning, शुरुआत when there में was nothing, जब कुछ भी नहीं when there था, was no angels, when there was no thrones, when there were no heavens, when there was nothing, when there was no created reality, जब कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई सृष्टि नहीं हुई, there was somebody with God. परमेश्वर के साथ कोई था. In the beginning. आदि में. And the mystery is, और वो रहस्य ये है, and the word was God. और रहस्य ये है कि जो वचन है वो परमेश्वर था. वचन परमेश्वर था. I was hearing a Muslim theologian and he was saying, ये क्या मतलब है? मतलब in the beginning was God, God was with God and God was God. मैं एक मुस्लिम थियोलॉजियन को सुन रहा था, वो कहते ये व्हाट इज दिस के शुरुआत में परमेश्वर के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर परमेश्वर था. अब बिना पवित्र आत्मा के बाइबल पढ़ोगे तो यही करो, यही होगा. If you read the Bible without the Holy Spirit, this is what will happen. In the beginning, when there was no created reality, there was somebody with God who was not God the Father, but who was co-equal with God the Father. He was a God himself. शुरुआत में जब कोई सृष्टि नहीं हुई थी, परमेश्वर के साथ में कोई था जो पिता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के बराबर था जो उसके साथ था. कंफ्यूज मत हो, अगले संडे ट्रिनिटी सिखा दूंगा मैं आपको. Don't be confused. I'll teach you Trinity next week. Okay? Okay, hear this. So, let's go to the second verse. He was in the beginning with God. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. He. When we think about God's word, we think about a disembodied voice. जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं तो हम एक देह रहित आवाज को सोचते हैं. We think the sound that came from God's mouth. कि एक आवाज जो परमेश्वर के मुंह से निकली. No. But the Bible says this word is a he. लेकिन बाइबल के लिए जो वचन है वो एक व्यक्ति है, वो ही है लिखा है यहाँ पे. And this word, और ये जो वचन है, is also God. ये भी परमेश्वर है. Who was in the beginning? जो शुरुआत में था with God. परमेश्वर के साथ. Who is also God. जो खुद भी परमेश्वर है. Okay. Thank you for this thundering silence. धन्यवाद Okay. इस घनघोर All सन्नाटे right. के लिए. Okay, hear this. All things were made through him. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ. Who is him here? What context में पढ़ो? Who is him here? यहाँ पर किसके द्वारा हुआ है? ये किसकी बात हो रही है? All things. सब चीजें. All things were made through him. उसी के द्वारा बनी. किसके द्वारा? Through whom? उस वचन के द्वारा जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था. Through the word that was with God from the beginning and the word which was God. Through that word all things were created. उसी के द्वारा सब चीजों की सृष्टि हुई. Through him all things were created. जो कुछ आप देखते हो, Whatever you can see was created through the word. वो वचन के द्वारा बना है. And without him nothing was made that was made.
और उसके बिना कुछ भी ऐसा नहीं जो है जो कि उसके बिना बना हो. And this being, which is called the Word, और ये जो व्यक्ति है जिसको वचन कहा गया, he became flesh and dwelt among us. उसने देह को धर लिया और हमारे बीच में डेरा किया. This Word, who was in the beginning with God and who was God, and through him all things were created, seen and unseen, principalities and powers and thrones and dominions, all that you can see were made by this Word. ये जो वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा सारी बातों की सृष्टि हुई, चाहे दिखाई देने वाली चाहे अदृश्य, वो सब कुछ उसी के द्वारा और उसी से बना. This Word was in the beginning with God, and this Word was God. ये वचन शुरुआत से परमेश्वर के साथ था और ये वचन परमेश्वर था. काफी ओके, ठीक है. This Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. और इसी वचन ने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा. The glory as of the only begotten of the Father. ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा. This Word became flesh. ये वचन देहधारी हो गया. That means, who is this Bible talking about? बाइबल किसकी बात कर रही है? Jesus. यीशु की. But Jesus, before the name Jesus was revealed, इससे पहले कि यीशु जो नाम है वो प्रकट किया जाता, Jesus existed from the beginning with the Father as the Word. इससे पहले कि यीशु जो नाम है वो प्रकट किया जाता, यीशु का अस्तित्व हमेशा से पिता के साथ वचन के स्वरूप में था. That's why there are some people say, oh, your Christianity is 2000 years old. इसीलिए कोई लोग कहते हैं कि मसीह धर्म जो है ये तो ईसाई धर्म तो 2000 साल पुराना है. Yeah, that's true. ईसाई धर्म 2000 साल सच कहा, पुराना है. ईसाई धर्म 2 साल. मगर हमारा मसीह, बड़ा क्राइस्ट, हमारा यीशु, आवर जीसस, in the beginning आदि में there was the Word. वचन था. Okay? अभी ठीक है, अभी पे अटेंशन. ध्यान दीजिएगा. आगे कुछ मैं आपको बताने वाला हूं. Genesis 15 verse 1. उत्पत्ति 15 उसका 1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा. कौन आया अब्राहम के पास? Who came to Abraham? हाँ, यहोवा का ये वचन. मगर अगर आप सेंसिटिव नहीं हो तो आपको लगेगा यहोवा की आवाज दर्शन में अब्राहम के पास आई. But if you're not sensitive, you will think that God's voice came to Abraham in a vision. But the Bible says the word of the Lord came to Abraham in a vision, and I'll tell you why this was not a disembodied voice. This was Jesus. क्यों जब यहाँ लिखा है कि यहोवा का ये वचन अब्राहम के पास दर्शन में आया, तो ये कोई देह रहित आवाज नहीं थी, लेकिन यीशु स्वयं थे. Hear this. ध्यान धरो, हाँ? Pay attention how the Bible says. The word of the Lord came to Abraham in a vision saying. अरे अगर वचन आ गया तो why it says saying? How is the word saying? The word of the Lord came to Abraham saying. This word is saying. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास आके कहने लगा. अगर ये वचन है तो कैसे कहने लगा? मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको एक बात बताता हूं और मेरी बात आपसे कहने लगी. That does not make sense. अगर मैं बात बोल रहा हूं आपको तो वो बात बोल रहा हूं, मगर मैं बोल रहा हूं कि जो वचन मैं आपको दे रहा हूं वो वचन. The word of the Lord came to Abraham, and now this word is speaking to Abraham. And hear this, the word of the Lord came to him in a vision. So in the vision, he is not seeing darkness and a voice. He's seeing somebody in a vision.
यहोवा का वचन अब्राहम के पास एक दर्शन में आया और उससे कहने लगा। उस दर्शन में अब्राहम अंधेरा देखकर कोई आवाज नहीं सुन रहा है, वो एक व्यक्ति को देख रहा है जो परमेश्वर का वचन है उसको। Okay, now this word of the Lord, here what is he saying to Abraham? अब सुनिए कि ये परमेश्वर का जो वचन है अब्राहम से क्या कह रहा है। Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ठीक है अभी तक? ठीक है, अभी तक भी ठीक था, अभी और अच्छा हो जाएगा। Even till now it was okay, but it will become better. This word that came to Abraham, he speaks. ये वचन जो अब्राहम के पास आया ये बात करता है। Not only this word speaks. ये वचन केवल बोलता नहीं। Now go to verse 5. This word who came to Abraham in a vision, he brought him out of his tent. Come out. ये अब्राहम के पास जो वचन आया सिर्फ बोलता ही नहीं है, अब्राहम को उसके तंबू से बाहर भी लेके आया। He, who is this he? ये किसकी बात हो रही है? The word that came to Abraham in a vision. ही लिखा है अंग्रेजी में, जो वचन अब्राहम के पास In दर्शन the में आया। beginning was the word. आदि में वचन The था, word was with God. वचन परमेश्वर के The साथ था word was God. और वचन परमेश्वर था। This word came to Abraham in a vision ये वचन अब्राहम and के पास said, दर्शन में आया Abraham, do not be afraid. I am your exceedingly great और reward. अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरा महान प्रतिफल हूँ। And this word brought him out of his tent और ये वचन उसको तंबू से बाहर लाया and said, look towards heaven. और कहा स्वर्ग की ओर देख, Count the stars. तारों को गिन। कौन बोल रहा है इब्राहिम को? Who is saying this to Abraham? कोई बोल रहा है इब्राहिम को। Someone is speaking this to Abraham. The Bible does not say he just heard a voice. बाइबल ये नहीं कहती अब्राहम ने एक आवाज को सुना, Somebody brought him out of his tent कोई उसको लेके आया उसके तंबू से and told बाहर him, look at the और stars. कहा तारों को देख। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा no one has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, But the one begotten God who is in the bosom of the Father, he reveals God. लेकिन वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है वो परमेश्वर को दर्शाता है। And this God और ये परमेश्वर is the Word वचन है who was in the beginning जो शुरुआत से था with God. परमेश्वर के साथ। Okay, okay. ठीक है अभी तक? So Abraham के पास कौन आया? Who came to Abraham? The Word. वचन। क्या आया? कई बार आप जब सुनोगे उसमें क्या यहोवा का वचन आया, तो हम लोगों को क्या लगता है वो पढ़ के? You think the voice came. आपको लगता है कि आवाज आई when we hear the A prophet heard, or the word of the Lord came. ओ भविष्यवक्ता ने सुना कि यहोवा का वचन आ रहा है। But let's see passage after passage. लेकिन एक के बाद एक वचन में देखते हैं। Okay, let's go to Jeremiah. यिर्मयाह Jeremiah chapter 1 verses 4. Then the word of the Lord came to me saying. तब यहोवा का यह वचन मेरे पास आके कहने लगा। फिर अंग्रेजी में मसले। अब जेरेमाया जो नबी है उसके पास यहोवा का वचन आया और वो यहोवा का वचन जेरेमाया को कह रहा है। Now the word of the Lord came to Jeremiah and that word of the Lord is speaking to Jeremiah something. Before I formed you in womb. इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में बनाया। किसने रचा तेरे को? हाँ, किसने रचा तेरे को तेरी माँ के गर्भ में? नहीं, वर्ड क्या, वर्ड कह रहा है वहां पे? Here, 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 here. I. मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचा। मगर यूहन्ना में लिखा है all things were made by him and without him nothing was made that was made. In John it says सब कुछ उसके द्वारा बना और ऐसा कुछ भी नहीं जो है जो उसके बिना बना हो। Come on guys, talk to me. Hear the word. Who is? जॉन में लिखा है सारी सृष्टि जो हुई वो किसके द्वारा हुई? वचन के द्वारा। ये वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था। In John it says everything was created through him and it says this word was with God from the beginning. Now this word has come to Jeremiah and says, Jeremiah, और ये वचन अब यिर्मयाह के पास आके कहने before लगा, I formed you in your mother's womb, यिर्मयाह इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में बनाया, I knew you. मैं तुझे जानता था। Before you were born, इससे पहले की तरह जन्म हो, I sanctified you. मैंने तुझे पवित्र किया। I ordained you as a prophet to the nations. तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया।
अभी सुनो, यिर्मयाह के पास कौन आया था? Who came to Jeremiah? Come on, talk to me. कौन? Jesus लिखा है वहां पे. Let's just stay to the passage. कौन आया यिर्मयाह के पास? Word. Jesus रिवील नहीं हुआ था नाम तब तक. यिर्मयाह के पास कौन आया? वचन आया यहोवा का. Now hear this. The word of the Lord came. If it was just an encounter of a voice. अगर ये केवल एक आवाज से उसका साक्षात्कार था. Now hear this. Verse 9. 9 यार. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ. Okay. अभी तो कौन बोल रहा था यिर्मयाह से? Who was speaking to Jeremiah? वचन. The word. But now the Bible says the Lord stretched forth his hand and touched the mouth of Jeremiah. पर अब बाइबल कहती है कि यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ. So who is the Lord here? यहाँ कौन है यहोवा? The word वो वचन is the Lord. वो वचन ही प्रभु है. If you confess with your mouth that Jesus, who is the Word, is the Lord, you shall be saved from your sins. अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु जो वचन है वो यीशु प्रभु है, तुम अपने पापों से बचा जाओगे. कौन है? यीशु आदि में क्या था? Who was वचन था. Jesus in the beginning? He was the word. How did you get saved? आपने If कैसे you उद्धार पाया? confess, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord. But who was Jesus? Before, in eternity, he was the Word. This word of God came to Jeremiah and touched his lips, and the Bible says, Lord stretched forth his hand and touched the mouth of Jeremiah. बाइबल कहती है अपने मुंह से अंगीकार, अपने मन में विश्वास करोगे कि यीशु प्रभु है, पर वो यीशु नाम प्रकट किए जाने से पहले अनंत में वो वचन था और ये वचन यिर्मयाह के पास आया, उसके मुंह को छुआ. So यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने किसको देखा? Who did Jeremiah see? किसको देखा? Who did he see? किसको देखा? जीसस को देखा. He saw Jesus. उसके मुंह को किसने छुआ? Who touched the mouth of Jeremiah? यीशु ने. उसको भविष्यद्वक्ता किसने बुलाया? Who ordained him as a prophet? किसने उसको बोला कि तेरी माँ के गर्भ में मैंने तुझे रचा? Who told him, I formed you in your mother's womb? I can show you from the Bible how God the Father did not create anything except through the Son. मैं आपको वचन से दिखा सकता हूँ कैसे परमेश्वर पिता ने पुत्र के बिना कुछ भी नहीं बनाया. All things were made by him and without him nothing was created that was created. सब कुछ उसी के द्वारा बना और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया. Okay, ठीक है अभी? Okay, let's come to 1 Samuel 3:21. पहला शामुएल 3 उसका 21. Then the Lord appeared again in Shiloh. यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया. एक मिनट, यहोवा कैसे दर्शन दे सकता है? How can Lord appear? Because no man has seen God at any time. किसी ने But परमेश्वर the only को begotten God who is in the bosom of the Father, only He can reveal the Father. किसी ने परमेश्वर को किसी भी समय में नहीं देखा, लेकिन वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है वो ही पिता को दिखा सकता है. ठीक है अभी तक? यहां पे कोई वीजा वाला है, भाग जाओगे आप. There's any visa people here, they'll run away. कहीं और जाओ. ये जो लोगों को मीट चाहिए वचन के लिए वो जगह है. This is the place where people come for the meat of God's word. Now hear this. Then the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel. कैसे किया परमेश्वर ने अपने सैमुएल में प्रकट? The Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया. Samuel saw God. But how did Samuel saw God? Samuel saw God the way God reveals himself. शामुएल ने परमेश्वर को देखा, लेकिन शामुएल ने परमेश्वर को कैसे देखा? जिस रूप में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है. ठीक है अभी तक? सब बढ़िया? All good. Okay. So ये जो word है, ये जो वचन है, the word. Where is? Okay. This word, the word, he speaks. ये जो वचन है ये बोलते हैं.
जो वचन है वो बोलता है. This word speaks. This word identifies as I. ये वचन अपने आप को मैं कहता है. This word led Abraham outside of his tent. ये वचन अब्राहम को उसके तंबू से बाहर ले आया. It's just, the word does not mean simply a message from God. ये वचन केवल एक संदेश नहीं है परमेश्वर से. This is a person. ये एक व्यक्ति है. This is begotten God, ये वो इकलौता परमेश्वर है who is in the bosom of the Father. जो पिता की गोद में है. Okay? Now मैं अब आपको थोड़ा ये और आगे जाऊंगा, ठीक है? बाइबल में जब भी प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले उन्होंने देह को नहीं धरा था. Just because he did not come in flesh does not mean he cannot appear visibly. He is God. He is a God of material world, space, time and matter. सिर्फ इसलिए कि यीशु ने देह को नहीं धरा था, इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से मिल नहीं सकता समय से पहले. वो सब बातों के ऊपर परमेश्वर है. ओके? सो जब भी प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में अपने आप को देह धरने से पहले, so in the old covenant, whenever Jesus, before putting on man's flesh or before coming into flesh, इसको बोला जाता है क्रिस्टोफनी. That means the appearance of Christ before he became flesh. इसको क्रिस्टोफनी कहा जाता है कि मसीह का प्रकट होना देह धरने से पहले. ओके? अलग अलग तरीकों से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया. आप दूसरा तरीका जानेंगे. In different ways the Lord Jesus presented himself, represented. ठीक है अभी तक? हाँ, सीखना है, मसीह की पहचान में बढ़ना है. जितना मसीह की पहचान में बढ़ोगे उतना अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होगी आपके जीवन The में. more you grow in the knowledge of God and the knowledge of Christ, grace and peace will be multiplied to you. Read the Bible to find Jesus वचन को पढ़ो यीशु को ढूंढने के लिए, and see what happens to your life. और देखो आपकी जिंदगी के साथ क्या होता है फिर. Because in Him your life is hidden. क्योंकि आपका जीवन उसी में छुपा हुआ है. When you'll find Him, you'll find yourself. जब आप उसको ढूंढते हो अपने आप को पाओगे. Amen? Many people are trying to find themselves in the Bible. बहुत से लोग अपने आप को ढूंढ रहे हैं बाइबल में. But you won't find yourself in the Bible. पर आप अपने आप को तो नहीं ढूंढ Because पाओगे. Colossians 3 says your life is hidden in Christ. Find Christ, you will find yourself. क्योंकि कोलोसियों में लिखा है कि आपका जीवन मसीह में छुपा हुआ है, तो मसीह को ढूंढ लो, आप अपने आप को पालोगे. Okay, let's go to Revelation 22:8-9. Are you alive? Say yes. Okay. Now I, John, saw and heard these things, and when I heard and saw, I fell down to worship the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, see that you do not do that, for I am your fellow servant and of your brethren the prophets and of those who keep the words of this book. Worship God. मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था. जब मैंने सुना कि और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा. पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों में मानने वाले का संगी दास हूं. परमेश्वर ही को दंडवत कर. ओके, यूहन्ना जो एक प्रेरित था, जब उसने दर्शन देखा और एक स्वर्गदूत को देखा, तो वो उसके पांव में गिर गया उसको आराधना करने के लिए. John, who was an apostle, when he saw an angel, he fell at his feet to worship the angel. Because the angels have glorious heavenly bodies. क्योंकि स्वर्गदूतों के पास महिमा से भरी देह है स्वर्ग की. और जब वो स्वर्गदूत के पास उसको दंडवत हुआ उसकी आराधना करने के लिए, स्वर्गदूत ने क्या कहा? ऐसा मत कर. But when he tried to bow before that angel, the angel said, don't do that. Why? Because a genuine angel from God will never receive worship. क्योंकि एक सच्चा स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से कभी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा. And he tells John, और उसने यूहन्ना से कहा, worship God. Don't worship me. I'm not God. Worship God. मेरी आराधना मत कर, मैं परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर की आराधना कर. Amen? क्लियर है अभी तक? यानी स्वर्गदूत जब भी बाइबल में दिखे,
किसी भी स्वर्गदूत ने वर्शिप ग्रहण नहीं करी। So whenever angels were seen in the Bible, none of the angels received worship. मगर एक अलग स्वर्गदूत है बाइबल में, पुराने नियम में। But there is a different kind of an angel in the Old Covenant, in the Old Testament we find. उसके बारे में अभी सीखेंगे। We'll learn about it. जो शब्द एंजल है, ये शब्द है मलाक, The word angel is the word malak. जिसका मतलब है मैसेंजर। जब भी आप एंजल शब्द सोचते हो तो आप सोचते हो जिसके 2 पंख हैं, 4 पंख हैं, मगर उसका सिंपल सा मतलब है मैसेंजर। When you hear the word angel, you think of different wings, but it simply means a messenger. He can be a heavenly being, he can be an earthly being. वो एक स्वर्ग का प्राणी हो सकता है, एक पृथ्वी का प्राणी हो सकता है। There can be an earthly malak. एक पृथ्वी का संदेशक भी हो सकता है आपके लिए। जैसे आप जानते हैं रेवलेशन में पास्टर्स को एंजल कहा गया है। In the book of Revelation, pastors are called angels. That's a different, जब वो वहाँ मैसेज दिया गया चर्च को, ठीक है, वो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। अब मगर एक अलग एंजल है, हर एक एंजल के लिए बाइबल कहती है एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड। But for every angel, the Bible says, एक पर यहोवा का एक दूत आया। But for one specific angel, the Bible says the angel of the Lord. पर एक स्वर्गदूत के लिए लिखा है the angel of the Lord. और ये जो स्वर्गदूत है, इसको जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है मलाक यावे। And the word used for this angel is Malak Yahweh. ओके, अब इस एंजल को देखते हैं और आप समझो कि मूसा से जलती हुई झाड़ी में किसने बात करी है, ये सीखते हैं। Now let's see this and let's understand who met Moses at the burning bush. मन है सीखने का, या वीजा की प्रोफेसी चाहिए, या वचन में बढ़ना है? यहाँ अलग टाइप की आत्मा के लोग हैं। हाँ, हम यहाँ वचन के लिए आते हैं, वचन में परिपक्व होने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए। हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए। बाकी आप सो सकते हो या बाहर लॉन चले जाओ, मगर अगर आत्मा में ब्लैक कैट कमांडो बनना है तो ये आपके लिए है। If you want to be commandos in your spirit, this word is for you. See, I'm teaching you something that is a Bible college content. मैं आपको बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है वो सिखा रहा हूँ। Okay, now hear this. Exodus chapter 3 verses 1 to 3. निर्गमन 3। Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And क्या? The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. यहोवा भेड़ बकरियां चरा रहा था अपने ससुर की, तब इतने में आग के बीच में से यहोवा का एक दूत उसके सामने आया, कटीली झाड़ियों के बीच में जलती हुई। अब हिंदी में ना आप इसको अंतर नहीं कर पाओगे। You cannot figure out the difference in Hindi. Because English Bible says an angel of the Lord and the angel of the Lord. क्योंकि इंग्लिश में an angel और the angel अलग अलग लिखा हुआ है। That means when the Bible says the angel, he is a unique person. He is not like any other angels. जब अंग्रेजी वाले में द एंजल ऑफ द लॉर्ड लिखा तो वो एक खास व्यक्ति की बात हो रही है, वो बाकी स्वर्गदूतों की तरह नहीं है। मगर अगर पवित्र आत्मा आपके मन को खोले और आप आगे पढ़ो तो आप समझ जाओगे भाई ये स्वर्गदूत कैसे अलग बात कर रहा है बाकी सब स्वर्गदूतों से। But when you read and the Holy Spirit opens your eyes, you will see how this angel is speaking very different from all the other angels. Okay, अगर आपने पैसेज कई बारी पढ़ा है, आप सुनो इस बात को। So he looked, अब मूसा ने देखा, and behold the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती। Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। Okay, वापस जाओ। Put 2. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the. परमेश्वर का दूत एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। यानी वो एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है, जो यहोवा का स्वर्गदूत है, वो कहां पे है? झाड़ियों में। कहां है? कहां है स्वर्गदूत? झाड़ियों में। The angel of the Lord is in the bush. ओके, आगे चलते हैं। Exodus 3:4.
When the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush. जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा. नहीं, एक मिनट, झाड़ी के बीच में कौन था अभी? Who was in the middle of the bush? हाँ? The angel of the Lord. यहोवा का दूत था. मगर अब झाड़ी के बीच में से कौन पुकार रहा है मूसा को? But now who is calling out to Moses from the middle of the bush? हाँ? God. परमेश्वर. This angel is different. ये जो दूत है ये अलग है. Let's see what he does. देखते हैं क्या करता है. Okay. God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार के कहा, And he मूसा said, मूसा. Here I am. उसने कहा क्या आ गया. Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet. तब उसने कहा इधर मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे. For the place where you stand is holy ground. क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र भूमि है. कौन बोल रहा है उससे? Who is saying this to him? हाँ? The angel who was in the midst of the bush. वो दूत जो झाड़ी के बीच में अब देखो वो क्या कह रहा है. He said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. तब उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ. No other angel in the Bible has ever said that in any place. बाइबल में और कोई दूत नहीं जिसने कभी भी कहीं भी ऐसा कहा हो. No other angel has the authority or the audacity to talk like God. किसी और दूत के पास ये अधिकार या हिमाकत नहीं कि परमेश्वर से इस तरह बात करे. But this angel of the Lord लेकिन ये जो दूत है talks to Moses मूसा से बात and करता है says, I am the God of your father Abraham, Isaac and Jacob. और मूसा से कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ. फिर से ठीक है कि आप समझो. झाड़ी में कौन था? Who was in the bush? कौन था? स्वर्गदूत था. The angel of the Lord. मगर स्वर्गदूत कैसे बात कर रहा है कि वो कौन है? But how is the angel speaking? वो गॉड है. और speaking as if मोसेस he's God. झाड़ी के पास आने लगा तो उसने कहा अपना जूता उतार. No angel ever tells anybody to take your sandals off because you are standing in my presence. When Moses was about to approach that bush, the angel said, remove your sandals. कोई भी स्वर्गदूत ऐसा नहीं बोलता किसी को कि तुम मेरी उपस्थिति में खड़े हो. Now let's go further. And Moses hid his face. और मूसा ने अपने मुंह को छुपा लिया. Moses hid his face for he was afraid क्योंकि वो डर गया. to look upon God. वो परमेश्वर को देखने में डर गया. Moses was afraid to look upon God. मूसा परमेश्वर को देखने में डर गया. Who is this angel? कौन है ये दूत? आगे देखते हैं. Oh, hallelujah. Okay. So, you have to understand John 8:58 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Before Abraham was, I am. यीशु ने कहा अब्राहम, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं. अब्राहम इससे पहले क्या था? मैं अब्राहम से भी पहले से था. तो जो यहूदी लोग थे वो चिढ़ गए. वो कहने लगे तू 30 साल का है. He said, I'm from before Abraham was, and the Jews got angry and they said, you're 30 years old. तू कैसे अब्राहम को मिल गया? How did you meet Abraham? अब आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अब्राहम को कैसे मिला प्रभु. I'll tell you how he met Abraham. Nobody has seen God at any time. Let this scripture go in your heart. किसी ने परमेश्वर को किसी भी समय में नहीं देखा. Nobody has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं The देखा. only begotten God who is in the bosom of the Father has revealed or declared him. वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है उसी ने उसको दर्शाया है. That means any time in the Bible when anybody claims to see God, he has seen Jesus. इसका मतलब बाइबल में जब कभी भी किसी ने ये कहा कि उसने परमेश्वर को देखा है तो उसने यीशु को देखा. फिलिपुस यीशु के पास आया, बोला प्रभु ये सब बढ़िया है, आपने रोटी खिला दी सबको, पानी पे चल के दिखा दिया बीमारों को, अब प्रभु एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो. Philip said, all good, Jesus, you multiplied the bread, you walked on water, all that is good, just fulfill this last one wish. बस पिता को दिखा दो. Show us the Father, he said. यीशु ने कहा, फिलिपुस
तू इतने समय मेरे साथ रहा और तब भी कहता है पिता को दिखा दो, क्योंकि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया है. And Jesus said, Philip, you have been with me for so long, yet you do not understand. He who has seen me has seen the Father. That is the mystery, Philip, you don't understand. ये वो रहस्य है फिलिप जो तू नहीं समझा. If you want to see the Father, अगर तू पिता को देखना you will चाहता है have to see at me. तो तुझे मुझ में देखना होगा. Because no one has seen God at any time. क्योंकि किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा. But the only begotten God who is in the bosom of Father, only He can reveal the Father. लेकिन वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है वही पिता को दर्शा सकता है. Amen. Hallelujah. यीशु ने कहा बिना मेरे तुम कहां नहीं जा सकते. हाँ, कहां नहीं जा सकते. हाँ, यही दिक्कत है तुम्हारी थियोलॉजी की. यीशु ने कभी नहीं कहा बिना मेरे तुम स्वर्ग नहीं जा सकते. उसने कहा बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते. Jesus never said you cannot go to heaven without me. He said you cannot go to the Father without me. मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब स्वर्ग जाने के अलग रास्ते हैं. I am not saying there are other ways to go to heaven. But what I am saying is we have replaced the Father with heaven. पर मैं ये कह रहा हूं कि हमने जहां पे पिता की जगह थी पिता को हटा के स्वर्ग को रख दिया. हालेलुया. कुछ सीख रहे हैं हम लोग. अभी स्वर्गदूत ने मूसा को कहां से पुकारा था. The angel called Moses out of the bushes. See, you have to understand, God is omnipresent. परमेश्वर सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है. Okay? And God does not reveal himself to people except through Jesus. और परमेश्वर अपने आप को लोगों पर प्रकट नहीं करता यीशु के अलावा. When God has to reveal himself, जब कभी परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना होता है. okay, when God has to reveal himself, जब परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना है in a space, time and matter, एक शारीरिक जगह में, एक समय में, he comes as Jesus, तो वो यीशु के रूप में मिलता है लोगों who was as the Word. जो वचन है. ठीक है. ऑलराइट, अब आगे चलते हैं. सीख रहे हैं हम कुछ. ओके, जेनेसिस 22. उत्पत्ति 22. मैंने आपको कहानी सुनाई थी पिछले संडे, कैसे अब्राहम जब इसहाक को लेकर बलि देने के लिए जा रहा था. I told you the story where Abraham took Isaac for Now offering. hear this. And the angel of the Lord, Malak Yahweh, और यहोवा का दूत मलाक याहवे called to him from heaven. स्वर्ग से उसको पुकार के कहा. The Bible is giving the very location. बाइबल उसका ठिकाना बता रही है. This angel of the Lord called Moses from the bush. ये जो यहोवा का दूत था इसने मूसा को झाड़ियों में से बुलाया. मगर यही अब the angel of the Lord is calling Abraham from where? From heaven. लेकिन अब यही यहोवा का दूत अब्राहम को स्वर्ग से पुकार के कहता है. Hear this. And said, और उससे Abraham, Abraham. अब्राहम अब्राहम. He said, here I am. उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ. And he said, that means the angel said, और उसने do कहा- not lay your hand on the lad or do anything to him. उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर. अब ध्यान, the Bible is so beautiful. बाइबल इतनी खूबसूरत है. ओ, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मिस कर दोगे. If you won't pay attention, you'll ठीक miss है, it. पे अटेंशन. ध्यान देना. वर्ड्स में फोकस करो. Focus on the नाउ आई नो दैट यू फियर गॉड. क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है. जस्ट डोंट हियर मी. नाउ आई नो दैट यू फियर गॉड. अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है. हु इज सेइंग दिस? कौन कह रहा है? कम ऑन, टॉक टू मी. हु इज सेइंग दिस? द एंजल ऑफ द लॉर्ड. वेयर इज ही कॉलिंग अब्राहम फ्रॉम? हेवन. वो स्वर्ग से अब्राहम को व्हाट पुकार इज रहा ही है. सेइंग? क्या कह रहा है? Abraham, don't kill your son. अब्राहम अपने बेटे को मत मार. Now I know अब मैं जानता हूं that you fear God. कि तू परमेश्वर का भय मानता है. If he was an ordinary angel, अगर वो एक साधारण एंजल होता he would never say what he said. तो वो ये कभी ना कहता. Hear this. I know that you fear God, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है. since you have not withheld your son, your only son, from me. क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे न रख छोड़ा. Abraham, अब्राहम, अब मैं जान गया तू परमेश्वर से तू डरता है, तू उसका भय मानता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को मुझसे ना रख छोड़ा. अब्राहम, now I know that you fear God because you did not spare your son, your only begotten son, from me.
Okay. Verse 15. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven. तब उस स्वर्गदूत ने अब्राहम को दूसरी बार स्वर्ग से बुलाया And said, और कहा, कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत. अब देखो क्या बोल रहा है. ये अलग स्वर्गदूत है थोड़ा. this is a different kind of an angel. ये वो बोलता है जो बाकी स्वर्गदूतों के लिए हेरेसी होगा. He says things which will be heresy for the other angels. He says, by myself I have sworn, says the Lord. उसने कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ. Who is speaking to Abraham? कौन बात कर रहा है अब्राहम? Come on, in the beginning of the verse. Who called to Abraham from heaven? किसने अब्राहम को बुलाया स्वर्ग The से? angel of the Lord. यहोवा But के what दूत. is he saying? क्या कह रहा है? By myself I have sworn. मैंने अपने आप से शपथ खाई है. Da 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 da, because you have done these things. Blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants. मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण कर अब दूंगा. उसको ये स्वर्गदूत bless कर रहा है. This angel is blessing Abraham. ये स्वर्गदूत bless भी कर सकता है. This angel can also bless. And Abraham, why will I bless you? The last part, because you have obeyed my voice. और अब्राहम मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है. कोई भी स्वर्गदूत ने आकर कभी पुराने नियम में ये नहीं कहा क्योंकि तूने मेरी बात मानी, क्योंकि वो उसकी बात नहीं, किसकी बात है? परमेश्वर की. No angel ever in the old covenant said because you obeyed my voice, but this angel is saying that. No created being can swear by myself as Yahweh. कोई सृष्टि किया गया दूत अपनी खुद की कसम नहीं खा सकता यहोवा के बल पे. This is God, ये परमेश्वर है, who is not the Father, जो पिता नहीं है but who is God. लेकिन परमेश्वर है. Did you get it? He's an angel, that means he's a messenger of Yahweh. वो एक दूत है यहोवा का. That means Yahweh has sent him, इसका मतलब यहोवा ने भेजा. and the messenger is also God, और जो संदेश देने वाला है वो भी परमेश्वर but है, he's not the Father. लेकिन वो पिता नहीं है. So as God, सो परमेश्वर होने के he नाते can bless Abraham. वो अब्राहम को ब्लेस कर As सकता है. God, he परमेश्वर can होते हुए swear by the name of वो Yahweh. यहोवा के नाम की शपथ ले सकता As है. God, he परमेश्वर can होते talk हुए as God because he is God. वो बात कर सकता है परमेश्वर की तरह क्योंकि वो परमेश्वर है. But he is a distinct being from the Father लेकिन वो पिता से विभिन्न है, पिता से अलग है, because he's an angel. क्योंकि वो एक दूत के रूप में, He's a messenger. एक संदेशक के रूप में. But the messenger is also God. पर वो संदेश देने वाला भी परमेश्वर Jesus है. said, यीशु ने कहा, I am a sent one. मैं भेजा गया हूँ. The Father sent me. पिता ने मुझे भेजा है. I am a messenger. मैं संदेश देने But वाला I हूँ. and the Father are one. लेकिन मैं और मेरा पिता एक Philip, है. if you have seen me, फिलिप, अगर you तूने have मुझे seen देख the लिया, Father. तूने पिता को देख लिया है. Are you getting it? Who is this angel of the Lord? The कौन- angel of the Lord. कौन है ये यहोवा का दूत? This is Jesus. यीशु है. This is the pre-incarnate revelation of Jesus in the Old Testament. देह धरने से पहले यीशु ने अपने आप को इस रूप से प्रकट किया मैं है. आपको बता रहा हूं, इतने सारे हैं कि मुझे लगा कि अगर सब मैं सिखाऊंगा आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़े से मैं आपको बताता हूं. There are so many, if I do that it will take so much time. Okay. Now let's go to Gideon. हम गिदोन के पास जाते हैं. Who did Gideon meet? Judges chapter 6 verses 12. गिदोन किससे मिला? न्यायों की किताब में देखते हैं. Okay, Judges chapter 6 verses 12. न्यायों 6 उसका 12. Okay. Is it there? Okay, till then let's go to कितने लोगों ने सैमसंग की कहानी सुनी है? How many of you have heard the story of सैमसंग के माता पिता मनोवा और उसकी वाइफ के पास एक स्वर्गदूत आया. वो स्वर्गदूत कौन था? An angel came to the parents of Samson. Who was that angel? Let's see. Judges 13 verses 16. And the angel of the Lord said to Manoah, यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, though you detain me, I will not eat your food. चाहे But if you offer a burnt offering, you must offer it to the Lord. चाहे तू मुझे रोक रखे परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए करना. For Manoah did not know that he was the angel of the Lord. मनोह तो ना जानता था कि वह यहोवा का दूत है. Then Manoah said to the angel of the Lord, तब मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, what is your name? अपना नाम बता. Okay. What is your name? अपना नाम बता. When your words
come to pass, we may honor you. इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर And the angel of the Lord said to him, why do you ask my name, seeing it is wonderful? और यहोवा के दूत ने उससे कहा कि मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? ये स्वर्गदूत कह रहा है, तुझे क्या मैं अपना नाम बताऊं? मेरा नाम अद्भुत है. This angel is saying, what do I tell you my name? My name is wonderful. My name मेरा नाम is wonderful. अद्भुत है. Isaiah 9:6. यशाया 9 उसका 6. He shall be called wonderful. वो अद्भुत कहलाएगा. He shall be called wonderful. वो अद्भुत कहलाएगा. उसका नाम अद्भुत है. What is your name? तेरा नाम क्या है? उसने कहा. How can I tell you my name? My name is wonderful. What Now- Jesus is trying to say is, right now, it is too hard for you to comprehend because the name of Jesus is not yet revealed. So he's saying, Manoah, you cannot comprehend my name right now. It's too hard for you right now. It's wonderful. But know this, that my name is wonderful. वो ये कह रहा है कि अभी तू मेरे नाम को नहीं समझ पाएगा मनोआ, मैं तुझे अपना नाम क्या बताऊं, लेकिन ये जान ले कि मेरा नाम अद्भुत है. Okay, put Isaiah 9:6. और ये भविष्यवाणी जब यशाया भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा है कि एक कुंवारी पुत्र को जनेगी. And when Isaiah is prophesying that a virgin will conceive. For unto us a child is born, unto us a son is given, the government will be upon his shoulder, and his name shall be called, first name, Wonderful. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया, उसकी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम जो पहला नाम दिया गया वो अद्भुत है. See, यहाँ पे हिंदी ने दोबारा खराब कर दिया ट्रांसलेशन, because they put wonderful and counselor together. So many people say his name shall be wonderful counselor. No, that's not his name. That's his office. His name is wonderful. Manoah. उसने कहा मनोआ, How should I tell you my name? My name is wonderful. मैं अपना नाम कैसे बताऊं? मेरा नाम अद्भुत है. Okay, ठीक है. अब मनोआ ने किसको देखा था? Who did Manoah किसको see? देखा था? हाँ? An angel of the Lord. यहोवा के दूत को. अब मनोआ अपनी बीवी को क्या कह रहा है? Now see what he tells his wife. Verse 22. 22वीं आयत. And Manoah said to his wife, और मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, we shall surely die हम because we have seen God. हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर को देख लिया है. मगर उन्होंने किसको देखा था? But who did they see? The angel of the Lord. They saw the angel of the Lord. Are you guys with me? Okay. Till the time you guys find the text for Gideon. All right. Let's see. Joshua ने किसको देखा? Let's see who did Joshua see. थोड़े टाइम में आप कंक्लूजन में आ जाओगे कि जिसने भी देखा. After some time you'll हम समझ चुके हैं पास्टर, जिसने भी देखा यीशु मसीह को देखा. After some time you'll say, we have concluded, we have understood, whoever saw this saw Jesus. Okay, let's see Joshua. Zechariah chapter 3 verses 1 to 4. I'm telling you, now when you read Old Testament, it is going to be an amazing book. ज़करिया 3 उसका 1. जब आप पुराने नियम पढ़ेंगे तो अद्भुत होगा. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया. And Satan standing at his right hand to oppose him. और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था. So Joshua के पास कौन खड़ा है? Who was standing next to Joshua? An angel, right? And the Lord said to Satan. और तब यहोवा ने शैतान से कहा. Oh, एक मिनट. शैतान के बगल में कौन था? Who was standing next to यहोशू. the devil? यहोशू के बगल में कौन था? The angel of the Lord. The But angel now of God is rebuking Satan. लेकिन अब परमेश्वर शैतान को डांट रहा है. And angels, even Michael angel, in the book of Jude it says even Michael, who is a chief in God's army, he did not went to rebuke Satan himself. माइकल जो स्वर्गदूत है, प्रधान दूत है परमेश्वर की सेना का, वो भी शैतान को डांटने के लिए नहीं गया. But he said, let the Lord rebuke you. लेकिन उसने कहा कि यहोवा तुझे But डांटे. this angel लेकिन ये जो दूत है is rebuking Satan. वो शैतान को डांट रहा है. The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you.
हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझको घुड़के। Okay, verse 3. Now Joshua was clothed with filthy garments. उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने खड़ा था। कैसा था? मैले वस्त्र। क्योंकि हमारे धार्मिकता के काम कैसे हैं? फटे पुराने मैले चिथड़े। Because जोशुआ जो महायाजक है, अपनी सारी रिलीजियस कामों के बाद भी आत्मिक जहां में क्या पहना है? मैले कपड़े। Because our religious works are filthy rags in God's presence. Even after doing all the religious duties, Joshua the high priest was wearing filthy rags in वो God's महायाजक presence. है, मगर आत्मिक जहां में He is the high priest, but in the spirit world, मैले कपड़े पहने हैं। he was wearing filthy rags. ठीक है? Then now Joshua was clothed and was standing before the angel, not an angel, the angel. वो यहोवा के दूत के सामने खड़ा था। ठीक है? मैले कपड़े पहन के कहां खड़ा है यहोशू? Where was Joshua standing? उस स्वर्गदूत के पास। Before that. Then he answered. तब दूत ने उसे उत्तर That means दिया। the angel. Then he answered तब उसने and उत्तर दिया। spoke to those who stood before him. जो उनके सामने खड़े थे उनसे कहा। That means the angel of the Lord is now talking to other angels. अब ये जो दूत है यहोवा का, ये दूसरे स्वर्गदूतों से बात कर रहा है, saying, take away the filthy garments from him. इसके ये मैले वस्त्र उतारो। And to him he said, और उससे उसने कहा, यहोशू जो मैले कपड़े पहना था, Joshua who was wearing filthy rags, ये जो यहोवा का दूत है, the angel of the Lord वो यहोशू से अब क्या कह रहा है? is now speaking to Joshua. देख, मैंने यहोशू, मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है। See, I have removed your iniquity from you. No angel can do that. कोई दूत ये नहीं कर सकता। No angel has the power to forgive your sins. किसी दूत को ये अधिकार नहीं कि आपके पापों को क्षमा कर दे। But this angel says, लेकिन ये दूत कहता है, I have removed your iniquity from you, Joshua. देख, मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर कर दिया यहोशू, And I will clothe you with rich robes. और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। Oh, hallelujah. हालेलुया। क्या सीख रहे हो आप कुछ? Okay. Who is this? All right. Let's go to Judges chapter 2. न्यायों का दूसरा अध्याय। Then the angel of the Lord came up from Gilgal. अब जब बाइबल पढ़ोगे अब आपको मजा आएगा, अब आप समझ जाओगे कैसे यीशु मसीह हर एक पन्ने में है, बाइबल के पुराने नियम में, नए नियम में। यहोवा का दूत गिलगल से बेकीन को जाकर कहने लगा, when you read now the Bible, the old covenant, you will see Jesus And in see every what this page. angel is saying. और देखो वो दूत क्या कह रहा है। I led you up from Egypt and brought you to the land of which I swore to your fathers and said, I will never break my covenant with you. ये दूत कह रहा है, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हें पुरखों से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसको कभी ना तोड़ूंगा। Who is this angel who says that it's my covenant? कौन है ये दूत जो कह रहा है मेरी वाचा है? Who is this angel who says I brought you out of Egypt? So Egypt से परमेश्वर के लोगों इजरायलियों को किसने निकाला? Who brought the Israelites out of Egypt? Jesus. यीशु ने। Amen.